हाय फ्रेंड्स। अगर आप भी किसी बात पे दुखी हैं या अपसेट हैं या सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। जैसे हर बंदे को कोई ना कोई दुख है। किसी की लाइफ में कुछ है, किसी की लाइफ में कुछ है, किसी की जॉब चली गई है, जॉब नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे अच्छे नहीं निकले या किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो ये लाइफ जो है ना, वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। आपके साथ जो भी होता है ना, वो हमेशा क्या होता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आपने कभी सोचा नहीं होता कि मेरे साथ ये हो जाएगा, बट वो हो जाता है। ये बिकॉज दिस इज़ लाइफ, ये लाइफ है। जो भी होता है इसको इतना सीरियस नहीं लेने का, क्योंकि लाइफ है। लाइफ इज़ टोटली अनफेयर। किसी ने बोला है ना कि लाइफ अनफेयर है, तो वो सच है। लाइफ इज़ रियली अनफेयर। बट आप पे डिपेंड करता है कि उस लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आप इग्नोर करके आगे कैसे बढ़ते हो। अगर आप वहीं पे स्टक हो गए एक ही सिचुएशन पे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला या जहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा हो गया, अगर आप वहाँ पे स्टक हो गए तो फिर स्टक ही रह जाओगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन 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 हिम्मती इंसान वो है, पावरफुल इंसान वो है जो उन मुसीबतों को भी इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ता है। और जब आप एक बार आगे बढ़ जाएंगे ना, तो फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं जितनी मैंने बनाई हुई थी। और 1-2 साल बाद जब आप उस प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा स्टक हो जाते हो, उसमें इतने ज़्यादा कम्ड हो जाते हो, लेकिन 1-2 साल बाद जब आप उसको पीछे मुड़ के देखोगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, तो आप हंसोगे कि वो क्या प्रॉब्लम थी जिस पे मैंने इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट की, इतना टेंशन लिया, इतना मैंने उस चीज़ को सीरियस ले लिया, जबकि वो प्रॉब्लम इतनी थी ही नहीं। और एक बात और बोलूँगी कि लाइफ में जो भी होता है ना, अगर आप उससे निकलना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ, इस दुख से, इस तकलीफ़ से निकलना चाहती हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ आपने सोचनी है। वो क्या है? वो ये है कि भगवान ने जो किया है वो सोच समझ के किया है, और भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। बोलते हैं ना उसकी रज़ा में रहना चाहिए, वो ऐसे नहीं बोलते, वो सही बात है। आप उसकी रज़ा में रहोगे अगर आप ये सोच लोगे ना कि हाँ, ये जो भगवान ने किया है ये मेरे लिए सही है। भले ही अब मुझे पता ना चले, आपको पता नहीं चलेगा अभी, लेकिन 1-2 साल बाद, 6 महीने बाद आपको वो चीज़ पता लगेगी। आप थैंक्स करोगे गॉड का कि भगवान, थैंक यू है तुम्हारा कि तुमने मेरे साथ ये किया। कि कोई भी चीज़ आपकी जो लाइफ से चली गई है, आप उसके लिए दुखी हो रहे हो, कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, तो आप एक बार तो बहुत ज़्यादा उसकी गम में डूब जाओगे। आपका ब्रेकअप हो गया तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद आप उस चीज़ को उस थैंकफुल हो गए गॉड के कि गॉड, मेरे साथ आपने ये किया, मेरा अच्छा ही किया। अगर आप ये ना करते तो पता नहीं क्या बुरा होता मेरे साथ, राइट। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की, अगर भगवान का, हमेशा भगवान का थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। मैं जानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। आप बोलोगे कि जैसे बोल रहे हो इतना आसान नहीं है ये। लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन देखो उन चैलेंजेस को, उस दुख को लेके बैठे रहोगे, रोते रहोगे, उससे तो कोई कुछ मिलने वाला है नहीं, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब भगवान के सामने हमारी मर्ज़ी नहीं चल सकती है, हाँ, जब हमारा ज़ोर ही नहीं चलता, तो उसको क्या, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना। उस दुख को एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और मैं इससे आगे बढ़ूँगी, मूव ऑन होंगी, ना कि उस सिचुएशन में स्टक हो जाऊँगी। तो मैं आपके साथ और भी वीडियोस लेके आऊँगी इस तरह की, जिसमें मैं डिफरेंट चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ में किस तरह के दुख आते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दुख आ रहा है, कोई चैलेंज आ गया लाइफ में, कोई ब्रेकअप हो गया आपका, कोई इंसान छोड़ के चला गया, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही, या फिर लाइफ में ऐसे ही बहुत से कुछ प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि यू विल फील बेटर आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।